अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ चिकन बिरयानी बनाने की एक इंतहाई परफेक्ट और आसान रेसिपी शेयर करूंगी जो कि मेरी सिग्नेचर रेसिपीज़ में से एक है। अक्सर जब हम घर पे बिरयानी बनाते हैं तो इसके अंदर वो टेस्ट नहीं आता जो कि बाज़ार वालों की बिरयानी में आता है। तो वो क्या सीक्रेट चीज़ें बाज़ार वाले बिरयानी में इस्तेमाल करते हैं वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। उसके अलावा जब हम चावल बिरयानी बनाते हैं चावलों को बॉयल करके, तो चावल जो है रूखे रूखे रहते हैं, बिल्कुल फीके फीके से लगते हैं, यानी उनके अंदर टेस्ट नहीं आता। तो ये तमाम छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और अगर आप इस तरीके से बिरयानी बना के तैयार करेंगे तो यकीन जानिए खाने वाले उँगलियाँ चाटते रह जाएंगे। इंतहाई मज़ेदार चावल बन के तैयार होंगे कि बग़ैर बोटियों के भी खाली चावल आपका खाने को दिल करेगा। इतने टेस्टफुल ये बन के तैयार होते हैं। तो आपने रेसिपी को एंड तक देखना है, फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना, ताकि छोटी छोटी जो टिप्स हैं वो मैं आपको दूंगी और आप इसी तरीके से अगर बिरयानी बनाएंगे तो फिर आपने मुझे फीडबैक देना नहीं भूलना। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है, इतनी मज़े की ये बिरयानी बन के तैयार होगी। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम अपनी बिरयानी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं 1 किलो कच्ची बासमती के चावल। चावलों को आपने अच्छी तरह से हाथ से थोड़ा मसलते हुए वॉश करना है कि इसके अंदर ये जो वाइट सा पाउडर पाउडर सा बन रहा है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। यानी आपने इसे 4 से 5 पानी अच्छे तरीके से धो लेना है। मैंने क्योंकि इस वक्त एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है तो इसलिए मैं एक हाथ से ही इसे मसल रही हूँ, लेकिन आपने दोनों हाथों के साथ हल्का हल्का इसको मसल के फिर वॉश करना है। जब इस तरह से आप चावलों को अच्छी तरह से वॉश करके पकाते हैं तो इसके अंदर से ये जो वाइट सा पाउडर है ना, ये निकल जाता है सारा अच्छे तरह से, और चावल हमारे जुड़ते नहीं हैं, यानी खिले खिले पकते हैं। ये थी पहली टिप चावलों को भिगोने की, जिसे कि आपने लाजमन फॉलो करना है। जब तक इस तरह का शफाफ पानी नहीं आ जाता चावलों में, तब तक आपने 3 से 4 पानी चावलों को अच्छे से मल के धो लेना है। चावलों को मैंने 20 मिनट के लिए भिगो दिया था। अब मैंने लिया है एक देगची के अंदर कुकिंग ऑयल 1.5 कप, और इसमें कुछ साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे। साबुत गरम मसालों में लौंग हैं 3 से 4 अदद, ज़ीरा है 1 टीस्पून, काली मिर्चें हैं 1 टीस्पून, दालचीनी के 2 अदद टुकड़े हैं, बादियान के फूल हैं 3 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, छोटी इलायची 2 अदद। ये तमाम चीज़ें डाल देनी है आपने ऑयल के अंदर, हल्का सा इनको क्रैकल करना है। और अब एक बड़े साइज़ का प्याज था जिसे मैंने इस तरह से बारीक लच्छेदार काटा था, ये इसमें ऐड कर देना है। यहाँ पे आप प्याज देख सकते हैं मेरा कितना बारीक लच्छेदार कटा हुआ है। अगर बड़े साइज़ का प्याज ना हो तो फिर आपने मीडियम साइज़ के 3 प्याज जो हैं इस तरह से बारीक काट कर ऐड करने हैं। और ये प्याज मैंने काटा है ब्राउनो कटर की मदद से, उसी से इतनी बारीक प्याज की कटिंग होती है। उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है जिसमें मैंने आपको कटर को यूज़ करने का पूरा तरीका बताया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, वहाँ से देख के आप भी परफेक्ट प्याज की, आलू की, टमाटर की, खीरे की, तमाम वेजिटेबल्स की परफेक्ट कटिंग करना सीख सकते हैं, जो कि रमज़ान में आपके बहुत काम आएगी। डेली रूटीन में भी ये कटर बहुत यूज़फुल रहता है। मेरा तो किचन ही नामुकम्मल है इस कटर के बगैर। तो यहाँ पे देख लेते हैं प्याज, देखिए हमारा मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैंने इसे ब्राउन, हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लिया था। तो यहाँ पे बस थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक ये हुई कि साबुत गरम मसाले अभी इसमें ऐड नहीं करने थे, जो कि मैंने शुरू में ऐड कर दिए हैं, तो आप इसे बाद में ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए अब मैंने प्याज को निकाल लिया है, और साबुत गरम मसाले जो है ना फिर मैंने हाथ से चुन के दोबारा से ऑयल में ऐड किए थे। तो यहाँ पे ये देखिए प्याज को मैंने निकाला था, और बाकी जो था ना इसके अंदर प्याज, उसे मैंने छान लिया था छाननी के साथ, ताकि ऑयल अलहदा हो जाए, प्याज अलग हो जाए, और मसाले जो है ना सारे वो फिर मैंने हाथ से चुन के वापस डाल दिए थे ऑयल के अंदर। तो ज़ीरा वगैरह जो सा वो वैसे ही तय में बैठ गया था, इसलिए उसे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे देखिए कितना क्रिस्पी सा प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, जो कि मैंने अलग कर लिया है, और ऑयल जो था उसे मैंने छान के अलग कर लिया था। तो यहाँ पे उसी ऑयल को मैं दोबारा डाल रही हूँ। थोड़ा सा मैंने ऑयल बचा लिया है, इसे हम एंड पे इस्तेमाल करेंगे रेसिपी में, तो इसलिए थोड़ा सा आपने बचा लेना है, तकरीबन आधे कप से थोड़ा सा कम है। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, वो इसमें ऐड कर देंगे। और अब इस ऑयल के साथ हम इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। तो व्यूअर्स इस स्टेज पर आपने साबुत गरम मसाले भी ऐड कर देने हैं साथ, जो कि मैंने गलती से शुरू में ऐड कर दिए थे। तो आपने प्याज को बस निकाल लेना है ब्राउन करके, और ऑयल भी थोड़ा सा निकाल लेना है। बाकी ऑयल के अंदर आपने लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट और फिर साबुत गरम मसाले ऐड करने हैं। इस स्टेप को थोड़ा सा मिसिंग हो गया था मेरे से, इसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। बाकी रेसिपी आप ध्यान से देखें, बाकी इंशाल्लाह ताला आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी। अच्छे से मैंने लहसुन अदरक को थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, और अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी चिकन। 1 किलोग्राम मिक्स चिकन है। 1 किलो ही चावल हैं हमारे पास, और उसमें हम 1 किलोग्राम ही चिकन ऐड करेंगे तो बेहतरीन बिरयानी हमारी बन के तैयार होगी। आपने चिकन और चावलों की जो मकदार है ना वो बराबर रखनी है जब भी बिरयानी तैयार करनी है। तो चिकन आप ज़्यादा ऐड करना चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली अगर आप बराबर रख के पकाएं तो एक बड़ी अच्छी रेसिपी तैयार होती है। तो यहाँ पे देखिए चिकन को मैंने 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था, यहाँ तक कि इस पर लाइट सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे मैंने आधा किलो आलू थे जिन्हें इस तरह से टुकड़ों की शक्ल में काट के थोड़ा सा जर्दा रंग डाल के भगो के 15-20 मिनट पहले रख दिया था। तो अब मैं आलू निकाल के ना जर्दा रंग वाले पानी में से तो डाल दिए हैं चिकन के साथ। साथ ही मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के बराबर ना कलर वाला पानी भी इसमें ऐड कर दिया था। अच्छी तरह से अब इन आलुओं को, चिकन को इकट्ठे से हम भूनते जाएंगे।
फ्राई करते जाएंगे यहाँ तक कि जो पानी हमने डाला था वो सारा ड्राई हो जाए। तो अब यहाँ तक ना हमारे आलू और चिकन जो है ना बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। और ये देखिए पानी जो हमने डाला था तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून कलर वाला, वो सारा ड्राई हो चुका है। इस स्टेज पर आपने इसके अंदर 3 बड़े साइज़ के टमाटर जो है ना इनका पेस्ट बना लेना है। इस तरह से ब्लेंडर जार में डाल के ये इनमें ऐड कर देना है। अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे इस टमाटर के पेस्ट के साथ। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे मसाले। सबसे पहले मैंने यहाँ पे बिरयानी मसाले का एक साशे इस्तेमाल किया है, जो नॉर्मल साशे मिलता है 60 रुपये का, ये वो वाला मैंने डाल दिया है। तो आपने किसी भी कंपनी का एक बिरयानी मसाले का साशे इसमें ऐड कर देना है। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे 1 टेबल स्पून के बराबर, हल्दी डाल देंगे 1/2 टीस्पून के बराबर, धनिया पाउडर बुना हुआ कुटा हुआ डाल देंगे 1.5 टेबल स्पून। साथ ही हम इसमें घर का पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून भर के। ये घर का पिसा हुआ गरम मसाला है और इसके अंदर तमाम मसाले मौजूद हैं। इसकी भी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, वहाँ से देख के आप रमज़ान के लिए अभी से एक बेहतरीन गरम मसाला तैयार करके रख लें, जो कि आपके हर खाने को लगाएगा चार चांद। 1 टेबल स्पून मैंने नमक ऐड किया था। अच्छी तरह से अब इस मसाले को 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पे मैंने दही लिया था 1 कप, उसके अंदर 1 चुटकी के बराबर डाल दिया था ज़र्दा रंग। अच्छी तरह से इस ज़र्दा रंग को दही में मिक्स कर लेंगे और इस दही को डाल देंगे इस आलू और चिकन के ऊपर। इस तरह से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अब साथ हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे चिकन पाउडर। 1 साशे मैंने इस्तेमाल किया है, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर ये चिकन पाउडर था। अच्छी तरह से इस चिकन पाउडर को भी मिक्स कर लेंगे दही के साथ। और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा जो कलर वाला पानी था ना मज़ीद ऐड करेंगे, तकरीबन आधे कप के बराबर मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया था। मिक्स करके अब इसको कवर कर देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि चिकन और आलू हमारे जो हैं वो टेंडर हो जाएँ। दूसरी तरफ मैंने पानी ले लिया था एक देगची के अंदर तकरीबन 2.5 से 3 लीटर के बराबर, और इसके अंदर 2 टेबल स्पून भर के डाल दिया था नमक। जैसे ही पानी में बॉयल आना स्टार्ट हुआ तो इसके अंदर जो चावल 20 मिनट पहले भिगो के रखे थे वो ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे आपने बहुत ही गौर से रेसिपी को देखना है। इन चावलों को आपने किस तरह से कौरमे के अंदर ऐड करना है। 1 टेबल स्पून या 1 साशे चिकन पाउडर का आपने चावलों में भी ऐड कर देना है। इससे क्या होगा, हमारे चावलों के अंदर बेहतरीन किस्म का चिकन का टेस्ट आएगा। तो जी बाज़ार वाले यही करते हैं कि जब चावलों को बॉयल करते हैं ना तो इसके अंदर चिकन पाउडर ऐड करते हैं। यही वजह है कि उनके चावलों के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आता है। अगर इसमें आप ये नहीं डालेंगे तो चावल आपके रूखे और फीके फीके से पकेंगे। तो आपने ज़रूर इस टिप को यूज़ करना है। यहाँ पे अब चावलों को जैसे ही उबाल आएगा तो उसके बाद इसका देखते हैं, लेकिन तब तक हम चिकन को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी पानी जो था ड्राई हो चुका था, तकरीबन थोड़ा सा पानी इसमें बाकी था। और हमारे आलू और चिकन जो है ये काफ़ी हद तक टेंडर हो चुके थे। आलू भी देखिए गल चुके हैं और चिकन भी काफ़ी हद तक गल चुका है, सॉफ्ट हो चुका था। थोड़ा सा पानी मैंने इसमें मज़ीद ऐड किया था। जब मैंने पहले इसमें से आलू को चेक किया था तो वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड थे, तो मैंने इसमें आधा कप पानी मज़ीद ऐड कर दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप कि इसके अंदर थोड़ा सा पानी बाकी है। और ये देखिए आलू जो है ना 90% तक गल चुके हैं। अब हमने क्या कर देना है, इस सारे आलू और कौरमे को ना एक साइड पे कर देना है। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। और यहाँ पे मैंने कुछ लिए हैं हरे मसाले और कुछ दूसरे। यहाँ पे 1 गड्डी के बराबर हरा धनिया लिया है बारीक काट कर, 3 टमाटर लिए हैं, आलू बुखारा इमली ली है तकरीबन 3-3 टेबल स्पून, 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, 2 से 3 लीमू थे जिन्हें बारीक स्लाइस में काट लिया था। और जो प्याज हमने शुरू में ब्राउन किया था वो मैंने ऐड कर दिया है, बस थोड़ा सा मैंने बचाया है एंड के गार्निशिंग के लिए। इन तमाम मसालों को ना आपने इस तरह से फैलाते हुए चिकन और आलू के ऊपर ऊपर डाल देना है किनारों पर। फ्लेम आपने बिल्कुल लो कर देना है। तो अब यहाँ पे ये सारे मसाले डालने के बाद अपने साथ साथ अपने चावलों को भी देखते जाना है। तो यहाँ पे देखिए चावल जो है मेरे बॉयल हो रहे थे, तो मैंने जब इन्हें चेक किया है तो इसमें अभी 2-3 कनी चावल कच्चे हैं, यानी ये तकरीबन 70% तक कह लें गल चुके हैं। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा कसर बाकी है, बिल्कुल खड़े खड़े से चावल थे। तो इनको इस तरीके से आपने किसी सुराख वाले चम्मच के साथ उठाना है। अच्छे से पानी को निचोड़ते हुए आपने इन चावलों को उठा के ना इस तरीके से कौरमे वाले देगचे के ऊपर ना आपने फैलाते जाना है। तो भी बस यहाँ पे 2 चूल्हों पे काम हो रहा था और मैं कैमरे को कभी इधर और कभी उधर करके इसे वीडियो बना रही थी, तो इसलिए मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही है। लेकिन आई थिंक कि आपको प्रोसेस समझ आ गया होगा कि आपने अब चावलों के नीचे फ्लेम थोड़ा लो करना है। और इस स्टेज पर जब वो 70% कुक हो चुके हैं, यानी इसमें भी 2-3 कनी चावल बाकी कच्चे हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा कच्चे थे, तो आपने इस तरह से उठा के ना इन चावलों को छानते हुए पानी अच्छे से निकालते हुए इस कौरमे के ऊपर ना 3 हिस्से चावल जो है ना सारे फैला देने हैं। यानी 3 हिस्से तक आपने चावल जो है पतीली में से निकाल लेने हैं और सिर्फ 1 हिस्सा चावल आपने देगची में रहने देने हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 3 हिस्से चावल निकाल दिए थे, जो बाकी के 1 हिस्सा रह गए हैं। अब फ्लेम को फिर दोबारा से हाई कर देना है आपने और इनको 2 से 3 उबाल दिला लेने हैं। यानी इन चावलों को आपने तकरीबन 90% तक गला लेना है। सिर्फ 1 कनी जब इसमें रह जाएगी तब तक आपने इनको बॉयल करके एक स्टैंडर में डाल के सारा पानी इनका निकाल देना है। और उसके अलावा आपने ये करना है कि जो दूसरी तरफ कौरमे वाला पतीला है ना उसके नीचे फ्लेम ऑन कर देना है मीडियम सा। साथ ही इसके ऊपर ये भी चावल ऐड कर देने हैं, फ्लेम ऑन था उसके नीचे भी।
और अब इस चावलों को भी इस तरह से फैला के ऊपर एक लेयर की शक्ल में इनको बिखेर देंगे, बिल्कुल हल्के हाथों के साथ कि चावल टूटने ना पाएँ। अब आपने मीडियम फ्लेम पे ना इसे इतना पकने देना है कवर किए बगैर कि इसमें से धुएँ निकलने लगे और एक अच्छी सी स्टीम इसके अंदर बनना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए चावलों के अंदर बहुत अच्छी सी स्टीम बनना स्टार्ट हो गई थी, धुएँ इसमें से निकलना शुरू हो गए हैं तेज़ किस्म के। तो अब जो प्याज थोड़ी सी बचाई थी ना, इसको भी इसके ऊपर फैला देंगे इस तरीके से। और जो ऑयल आपने आधे कप से थोड़ा सा कम बचाया था शुरू में, वो भी इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। अच्छा, इस ऑयल को आपने ज़रूर ऐड करना है और कच्चा ऑयल आपने यूज़ नहीं करना। आपने यही वाला ऑयल जो शुरू में बचाया था ना, यही यूज़ करना है। इससे आपके चावल जो है ना बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं, आपस में जुड़ेंगे नहीं। बिल्कुल खिली खिली सी आपकी बिरयानी बन के तैयार होगी। और अब यहाँ पे जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट हम इसमें ऐड करेंगे वो है ये केवड़ा वाटर या फिर केवड़ा एसेंस। मैं केवड़ा एसेंस यूज़ कर रही हूँ। तो आपने 2 चम्मच पानी लेके इसमें सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस के डालने हैं। अच्छे से मिक्स करके ना इस तरह छिड़कते हुए आपने चावलों के ऊपर इसे डाल देना है। तो यहाँ पर एक बहुत अहम बात वो ये कि वीवर्स, मैंने केवड़ा एसेंस यूज़ किया है सिर्फ 3 से 4 ड्रॉप्स। अगर आप केवड़ा वाटर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने तकरीबन हाफ़ टी स्पून के बराबर डालना है। केवड़ा एसेंस का जो टेस्ट है ना ज़रा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए आपने ज़्यादा हरगिज़ ऐड नहीं करना, वरना आपकी बिरयानी जो है ना कड़वी हो जाएगी। लेकिन 2-3 ड्रॉप्स डालने से इसमें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू और फ्लेवर आएगा। तो बाज़ार वाले भी इसमें यही वाला बिरयानी एसेंस या फिर केवड़ा वाटर यूज़ करते हैं, जिससे उस बिरयानी में से ख़ास किस्म की खुशबू आती है और टेस्ट भी आता है। तो आपने भी ये ज़रूर ऐड करना है। थोड़ा सा पुदीना मैंने इसके ऊपर इस तरह से छिड़क दिया था। इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर आता है बिरयानी में पुदीने का, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना आपने, बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करना है, तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर। अब इसमें से धुएँ देखिए कितने शानदार निकल रहे हैं। इसे कवर कर देंगे, नीचे तवा रख के आपने इसे 20 से 25 मिनट तक दम लगा देना है। ऊपर कोई हैवी चीज़ रख देंगे ताकि स्टीम बाहर ना निकलने पाए। तो यहाँ पे तवे के ऊपर आपने इसको दम लगाना है 20 से 25 मिनट। तो 20 से 25 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी बेहतरीन किस्म की खुशबूदार बिरयानी बनके तैयार हो चुकी है। पूरे घर में इसकी खुशबुएँ फैल चुकी हैं और माशाल्लाह से इतनी टेस्टफुल ये बनके तैयार होती है व्यूअर्स कि जब तक आप इस रेसिपी को ट्राई नहीं कर लेंगे, आप मुझे कुछ भी नहीं कह सकते। क्योंकि इसका असल मज़ा आपको उस वक्त आएगा जब आप इस रेसिपी को कंप्लीट फॉलो करेंगे और इस तरीके से बिरयानी बना के अपने घर वालों को या मेहमानों को सर्व करेंगे तो रेसिपी लोग सब पूछ कर जाएंगे। तो यहाँ पे व्यूअर्स मुझे थोड़ा सा वीडियो बनाते हुए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ये देखता थोड़ा बड़ा था, कैमरा मेरा काफ़ी ऊपर था, तो धुआं बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से प्रॉपर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप देख सकते हैं कितने खिले खिले और बेहतरीन हमारे बिरयानी के चावल बन के तैयार हुए हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टफुल थे। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी बिरयानी बनाने की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी और कैसी आपकी बिरयानी बन के तैयार हुई। तो इंशाल्लाह ताला बेहद पसंद आएगी आपको। आपने रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, ये वादा है मेरा आपसे कि बेहतरीन बिरयानी बन के तैयार होगी, कि आप हमेशा इसी तरीके को फॉलो करना पसंद करेंगे। एक बहुत अहम बात मैं आपको वीडियो के दौरान बताना भूल गई कि आलू इसमें टोटली ऑप्शनल है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं ऐड करना चाहते तो बिरयानी फिर भी ज़बरदस्त बन के तैयार होगी। तो क्योंकि बच्चों वाले घरों में आलू शौक़ से खाए जाते हैं, तो इसलिए मैं इसमें ज़रूर से ऐड करती हूँ। मेरे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आप ऐड करना चाहें तो ठीक, वरना इसे स्किप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ ऐसी ही ऑथेंटिक किस्म की मज़े की ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।